क्योंकि सीता कोई सामान्य स्त्री नहीं है, वो आदि शक्ति हैं, वो जगदम्बा है, वो नारायणी है, वो दुर्गा हैं। क्योंकि वे लक्ष्मी नहीं है, वो लक्ष्मी से भी ऊपर की श्रेणी में आती हैं, वो श्री हैं। लक्ष्मी तो बाद में आई हैं, समुद्र से उत्पन्न हुई हैं। उसके पहले क्या भगवान विष्णु शक्तिहीन थे? भगवान विष्णु की जो प्राचीन शक्ति है वो श्री है, दूसरी शक्ति है लक्ष्मी। तो सीता और राधा जी जो हैं वही श्री हैं, वही पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। राम 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 सीता राम सीता राम। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में सदैव से मान्यता रही है कि माता सीता जो हैं वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं। वे भगवान विष्णु की परम शक्ति आदि लक्ष्मी का अवतार है। ये सदैव से ही मान्यता रही है, कोई नवीन गढ़ी हुई मान्यता नहीं। जब भगवान पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो अपनी अधिकांश शक्तियों के साथ उनका प्राकट्य होता है पृथ्वी पर। अब जब सामने रावण जैसा भयानक शत्रु हो तो छोटी मोटी शक्तियों से तो काम होगा नहीं, तो भगवान को अपनी अनेक दिव्य शक्तियों को अपने साथ लेकर प्रकट होना पड़ता है। तो ऐसे ही भगवान विष्णु की जो परम शक्ति है जिसका नाम है श्री, वे ही श्रीमती सीता जी के रूप में इस धरती पर प्रकट हुई। सदैव से यही मान्यता रही है कि उनका जो प्राकट्य हुआ है धरती से प्रकट हुई हैं माता सीता। उनकी जो कथा है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब राजा जनक यज्ञ हेतु भूमि का कर्षण कर रहे थे तो उसके लिए वो हल से भूमि को जोत रहे थे। ये एक यज्ञ की ही क्रिया थी। जब हल भूमि पर चलाया जाता है तो उसकी जो एक लाइन खिंचती है, एक लकीर जो खिंचती है, उस लकीर को, हल से बनाई हुई लकीर को सीता कहा जाता है। उस लकीर के पास उन्होंने देखा कि कन्या प्रकट हो गई है हल से बनी हुई रेखा के समीप, इसी कारण उनका नाम सीता रखा गया। अब चूंकि देखा है जनक जी ने कि ये कोई दिव्य कन्या प्रकट हो गई है, तब फिर उन्होंने उस दिव्य कन्या को अपनी गोद में उठाया। उन्होंने उनकी दिव्यता को भांप लिया, क्योंकि राजा जनक भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी उच्च श्रेणी के साधक हैं। वे समझ गए कि ये कोई दिव्य घटना घट गई है मेरे परिवार में, तो उन्होंने गोदी में उठाया उनको और घोषणा की कि आज से ये कन्या मेरी पुत्री के रूप में जानी जाएगी। तो यही जो कथा है ये वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में प्राप्त होती है। जब भगवान का विवाह होना है माता सीता से, तो जब सीता जी का परिचय दिया जाता है तब ये श्लोक आता है। इस श्लोक को आप लोगों को देखना चाहिए। यह श्लोक बाल कांड के 66वें सर्ग का 13वें श्लोक का अर्धभाग और 14वां श्लोक है। अथ में कृषितः क्षेत्रम लांगलादुत्थिता ततः क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है। राजा जनक जी बता रहे हैं कि एक दिन में यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि से एक कन्या प्रकट हुई। सीता, हल द्वारा खींची गई जो रेखा होती है उसे सीता कहते हैं। सीता से उत्पन्न होने के कारण उस कन्या का नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। ये श्लोक क्रमांक 13 का अर्धभाग, अर्ध उत्तरार्ध भाग और श्लोक क्रमांक 14। यहाँ ये बात तो स्पष्ट है कि भूमि से ही माता सीता का प्राकट्य हो रहा है। तो इस बात की पुष्टि माता सीता ने स्वयं इस वाल्मीकि रामायण में की है। युद्ध कांड में भगवान जब सीता जी को बुलवा लेते हैं रावण वध के बाद, तो वो एक लीला रचते हैं राम और सीता जी दोनों मिलकर। तो वहां अग्नि परीक्षा का दृश्य उपस्थित करना है दोनों को मिलकर। तो
उस समय एक भगवान राम और सीता जी की एक छोटी सी बहस बताई गई है। भगवान श्री राम कुछ ऐसे कटु वचनों का प्रयोग माता सीता के लिए करते हैं जो वो सह नहीं पाती हैं, और वे भगवान से कहती हैं कि हे भक्त वत्सल, ये आप मुझे क्या साधारण स्त्री की भांति मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, आपको मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब माता सीता स्वयं क्या कह रही हैं, आपको इन श्लोकों के माध्यम से देखना चाहिए। ये जो श्लोक है ये युद्ध कांड का 116वां सर्ग, उसके श्लोक क्रमांक 15 में माता जानकी ये बात भगवान श्री राम से कह रही हैं। आप उस श्लोक को सुनिए। अब देशेन जनकान्नोत्पत्ति वसुधा तलात मय वृत्तम च वृत्तज्ञ बहुते न पुरस्कृतम। इस श्लोक का अर्थ है सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता। माता जानकी श्री भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि सदाचार के मर्म को जानने वाले देवता, राजा जनक की यज्ञ भूमि से आविर्भूत होने के कारण ही मुझे जानकी कहकर पुकारा जाता है। वास्तव में मेरी उत्पत्ति जनक से नहीं हुई है, मैं भूतल से प्रकट हुई हूं। मैं भूतल से प्रकट हुई हूं, भूतल यानी पृथ्वी। आपने मेरी इन विशेषताओं को अधिक महत्व नहीं दिया, इन सबको आपने सामने नहीं रखा है। एक छोटी सी बहस यहाँ बताई जा रही है, एक वाद विवाद जैसा है माता जानकी और भगवान श्री राम के प्रति एक लीला बताई जा रही है। अतः इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि माता स्वयं ही उनके पृथ्वी से उत्पन्न होने के, उनका प्राकट धरती माता से होने की पुष्टि वे स्वयं कर रही हैं। तो जब वे स्वयं ही कह रही हैं कि वो धरती से प्रकट हुई हैं, तो फिर कोई संदेह का कारण ही नहीं रह जाता। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि वे भूतल से प्रकट हुई हैं, भूमि से प्रकट हुई हैं। राम 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 सीता राम सीता राम।